हेलो बच्चों, तो हम लोग आज जो है पेपर आ गए हैं आप लोग के बोर्ड्स, ठीक है। और मैथ्स का 7 दिन बचा है। 7 दिन में हम लोग 7 चैप्टर आने हैं। 7 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, टर्म 2 खत्म करेंगे, ठीक। सबसे पहला चैप्टर अगर हम सिलेबस को पलटते हैं तो हमारा कौन सा आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, ठीक है। इस वीडियो के साथ बहुत सारे हमारे बच्चे लाइव हैं, यहाँ बैठे भी हुए हैं, ठीक है, क्लास में। तो हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं कंप्लीट। चलो, शैतानी थोड़ी सी कर रहे हैं, करने देते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली चीज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानना है। तो यूनिवर्सल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी आती है ax² + bx + c। हम यही पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले और भी हमने चीजें सीखी हैं। हमने लीनियर इक्वेशंस भी सीख रखी हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मल ax + b, ठीक। अब हम क्यूबिक की बात करते हैं तो हमारी क्यूबिक आती थी ax³ + bx² + cx + d, ठीक। ये हमारी इक्वेशन आती थी। लेकिन अब हमें सिर्फ एग्जाम टाइम का रिवीजन करना है, और ये हमारा का सारा क्या है? एग्जाम स्पेशल है और एग्जाम ओरिएंटेड ही हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, तो हम फालतू की बातें नहीं करेंगे। चलिए लीनियर इक्वेशन को खत्म करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यूनिवर्सल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आ गई ax² + bx + c। सबसे पहली चीज, यूनिवर्सल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं? हम इससे निकालते हैं जीरोस। क्या निकालते हैं? अपने जीरोस, या फिर इसे कहा जाता है, हम इसके निकालते हैं क्या? रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? रूट्स। और रूट्स दो टाइप के हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम वेरिएबल की जो पावर होती है वही उसको डिग्री कहा जाता है। टर्म 1 पॉलिनोमियल में हमने ये पढ़ा हुआ है। जितनी डिग्री उतने रूट्स। बहुत आसान सी चीज है। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2, और 2 डिग्री होने पर हमारे रूट्स भी कितने होंगे? 2। तो हम रूट्स मान लेते हैं कितने हुए? 2। कौन से? एक अल्फा और दूसरा बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा। चलिए, तो अब अल्फा के लिए हमें क्या करना है? बीटा निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज जो हमको पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को हम क्या करते हैं? स्प्लिट कर देते हैं, 2 भागों में तोड़ देते हैं। 2 भागों में तोड़ना, बीच वाला टर्म कौन सा हो गया? bx। तो इसका मतलब है bx के हम क्या बनाएंगे? 2 फैक्टर बनाएंगे। 2 फैक्टर, ऐसे 2 फैक्टर जिनको प्लस या माइनस किया जाए। आपस में क्या किया जाए? प्लस या माइनस किया जाए, तो हमारा bx बन जाए। और साथ ही साथ जैसे ही हम ax² * c करेंगे तो यही दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ पे आ जाना चाहिए। बात समझ में आई आपको? ठीक, bx और ax² + c, ठीक है। चलिए, एक उससे पहले भी हमारे पास और चीजें हैं। ये तो हमारा बेसिक फंडा था, लेकिन उससे पहले जब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़े अगर, तो एक्सरसाइज को बढ़ने के लिए क्या है हमारा? 4.1। एक्सरसाइज कौन सी है? 4.1। और उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। 1 नंबर या 2 नंबर में इसको पूछा जाएगा, आपसे चेक करने के लिए कहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला ही क्वेश्चन का पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला आपका दे रखा है पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x 2 × x - 3। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। हमें क्या बताना है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। हमने पढ़ा हुआ है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2a × b। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक। इसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही हमारा आंसर आने लगेगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब यही चीज को हमको यहाँ पे पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमने इसी इक्वेशन को क्या किया है, ऑर्डर में, पावर की घटती हुई ऑर्डर में इसको लिख दिया है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर दूसरा वेरिएबल उससे छोटा, और फिर कांस्टेंट टर्म, जैसी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, बराबर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, और माइनस के साथ 2 इंटू 3 तो आ जाएगा माइनस का 6। फिर हम दोनों को उठाएंगे और इधर लेके चले आएंगे। ठीक है, आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, इसको लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा, देखिए 2x इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट। कैसे होंगे ये देखिए, तो ये लिखा है 2x, यह आ जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस 1 और प्लस का 6 बराबर 0। ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इक्वेशन हमारी बनी एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखिए, मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक की पहचान कैसे है। क्वाड्रेटिक की पहचान वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर से है। ठीक है, और वेरिएबल की सबसे जो बड़ी पावर है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सभी समझ गए? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी का थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। कौन सा, लास्ट वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। बेटा क्या आप रीड करोगे उसको? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए देखिए, यहाँ इक्वेशन लिख रखी है हमारे सामने, और यहाँ हमें दे दिया है क्या, x माइनस 2 का होल क्यूब, और हमें होल क्यूब मालूम है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। पक्का a माइनस बी होता है, a प्लस बी होता है? कंफर्म करिए जल्दी से, a माइनस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिए हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x माइनस 2। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6x माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। और इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से पहले हम ये देख रहे हैं एक्स क्यूब और एक्स क्यूब हमारा क्या हुआ, कट गया। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। हाँ बेटे, ओके सॉरी, ये माई मिस्टेक, इसको मैंने स्क्वायर को क्यूब लिख दिया है, ये कट गया। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर। हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 2 जा 12x, राइट। ठीक, अब हम सबको क्या करेंगे, इसको उठा के पूरा इधर ले आएंगे, तो जाएगा स्क्वायर वाला पहले आएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, ये उठा प्लस का 12x, तो ये माइनस का 12x माइनस x प्लस 1 और प्लस का 8, माइनस का 8 था, इधर आया प्लस का 8 हो गया, बराबर 0। और इसको सॉल्व किया, हमारा क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। बेटा बहुत से बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा, सर इतना फालतू में क्यों दिखा रहे हैं, सिर्फ स्क्वायर मिल गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन हो गया है ना। यही हम दिखा देंगे कि स्क्वायर का टर्म हम पा रहे हैं और हमारा हो रहा है। लेकिन बेटा पेपर अब ऑप्शनल नहीं है आपका, बात ध्यान रखिएगा। स्टेप्स के भी आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, और स्टेप्स के मार्क्स
कटेंगे। बात समझ में आ गई? अगर स्टेप्स जो नेसेसरी है वो कम होंगे तो भी मार्क्स कट जाएंगे। आंसर लिखने के आपको मार्क्स सही मिलेंगे लेकिन कटेंगे। तो इसीलिए मैं सारा स्टेप्स आपको एक एक करके लिख के दिखा रहा हूं और आप क्या करेंगे फिर धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे और पूरे ऐसे ही स्टेप्स आपको दिखाने होंगे। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। हो सकता है इसी के 2 पार्ट दे दे आपको करने के लिए, 2 पार्ट करिए, एक नंबर का 2 क्वेश्चन बना दे। ये 1 नंबर में ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया, क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। सेम प्रोसेस है, जिसको नहीं आएगा वो कमेंट कर देगा, कमेंट में उसके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें कंडीशंस देगा, जैसे आप में अभी वो आने वाला है, क्या आप कहते हैं उसको, केस स्टडी। केस स्टडी में आपको ऐसे ही तो देगा, तो ये उसी का बेस है, समझ लीजिए एक तरह से, कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले क्या बनानी है, बनानी पड़ेगी। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एरिया आपको दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। और हमें दे रखा है क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं REC, बराबर कितना दे रखा है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि लेंथ जो है, प्लॉट की लेंथ, वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। किसके? ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है क्या, लेंथ। तो लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, राइट। तो लेंथ क्या हो जाएगी, के ट्वाइस मतलब 2x और उससे 1 ज्यादा, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा, और हमारा ये आ जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 528, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है इसी का, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड इसी का है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड दैट इंटीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव का मतलब, जैसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पहले चीज की 1 है तो फिर 2 होगा, 2 के बाद होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा। इस तरह से कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर थे। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम उस नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर कहां से, 1 से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी होगा कॉन्जिक्यूटिव होगा। अगर हम मान ले x फर्स्ट नंबर, लेट कर ले, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, देन सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1। भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, एक आगे होता है, तो एक आगे, हम एक आगे चले जाएंगे। और क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 306। तो हमारा आया ATQ x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, इसको इधर ले आए,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ठीक, यहाँ हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है और हम इक्वेशन बना के दिखा दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर हम लोग सिंबल्स को रोटेट करते समय गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। बात समझ में आई? तो सिंबल्स की गलती कोई और नहीं करेगा। बात समझ गए? ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई और यही हमसे पूछा था, इक्वेशन हमने दिखा दी। ठीक, रब करते हैं, इधर वाला उधर नोट कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन 2 पार्ट 3। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन है, उसकी मदर जो है उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद उनकी उम्र का प्रोडक्ट क्या होगा? 360 दिया है, 360। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करते हैं, है ना। सबसे पहले माना, मैथ का बहुत पुराना चल रहा है रिश्ता, माना, है ना। माना ये बराबर x और y हम कर लेंगे। माना प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू x। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी भाई? 26 ईयर बड़ी है तो x प्लस 26 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बेटा अगर वहां बैठने में दिक्कत हो रही है तो इधर आके बैठ जाओ, पर्दा मत हिलाओ, वहां से रोशनी आएगी, वहां के बच्चों को दिखाई नहीं देगा। चलो, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन से एज क्या हो जाएगी? भाई आज मैं मान लेता हूं 5 साल का हूं, तो 3 साल बाद मैं कितने साल का हूँगा? 6, 7 और 1 8। 8 साल 3 साल प्लस कर देंगे। आप सब 50 साल के हैं तो 3 साल बाद आप कितने साल के होंगे? 53 साल के होंगे। 100 साल बाद आप कितने साल के होंगे? ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? ये देखो फोन भी बज गया हमारा, ये भी नहीं मालूम है कौन बजाया। चलिए, रोहन से एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक, तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? भाई पहले कितनी थी? x प्लस 26 थी, अब 3 साल और बड़ी हो गई। ऐसा तो नहीं है ना कि रोहन 3 साल बड़े और मदर 3 साल रुकी रही। कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा हो वो 3 साल बाद बुढ़ा हो जाएगा और उसके साथ उसका भाई जो है वैसा ही रहेगा? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो वो जो बढ़ेगा सब साथ में बढ़ेंगे। 1 साल बाद हम सब 1 साल बड़े हो जाएंगे, तो ये प्लस 3 कर देंगे, तो ये आ गया x प्लस 29। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट ATQ कह रहा है, प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इक्वल्स टू 360। तो प्रोडक्ट निकाल दे भाई, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है, पहले इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर 3 से इन दोनों में सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस का है तो प्लस के साथ, माइनस होता है तो माइनस के साथ करते हैं। x से करेंगे तो आ गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 तो 29x, 3 इंटू एक्स प्लस का 3x
और 29 इंटू 7 करेंगे, हमारा आएगा 87 बराबर 360। अब हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 32x, और इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और माइनस करिए, 0 में से 7 गया, 3 आया, 16 में से 15 में से 8 गया, कितना आया, 7 आया, 2 कैरी दे चुका है तो 2 हो जाएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ी गई, माइनस 273 बराबर 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हो गया, बचा हमारा फोर्थ पार्ट, लास्ट। नोट कर लीजिए पहले थर्ड पार्ट, राइट, व्हाट we would like to find Rohan's present age. Okay, this is the question for making quadratic equation only. ठीक, if he has notified that you have to find the age of Rohan, then we will bifurcate it, right? Let's see. The equation is x square plus 32x minus 273 is equals to 0. What we will do now, multiplying both the numbers ax a square into c. जैसा मैंने आपको क्या बताया था, शुरू के कॉन्सेप्ट में बताया था, हम इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालेंगे। तो हमारा ax स्क्वायर दिया हुआ है x स्क्वायर, और c की वैल्यू है माइनस का 273, तो ये हो जाएगा माइनस 273x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, किसके, 273 के फैक्टर निकालने हैं। तो 273 को 3 से डिवाइड किया, 3 9 27, 3 1 3, ठीक है, 7 से किया, 7 से कितना आ गया, 13, और 13 से डिवाइड किया, आ गया 1, तो फैक्टर हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है फैक्टर बनाना है। तो हमने फैक्टर दिख रहा है, सिंपल, ये 13 है और ये कितना है, ठीक। तो अब हम इन्हीं से 3 से फैक्टर बना लें। अगर हमको दिख रहा है क्या, 13, और क्या दिख रहा है, 21। अगर इनको ले लें तो 21 दिख रहा है, ठीक है। तो क्या इससे हमारा 32 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, तो हम इनको छोड़ देंगे। फिर हमने क्या किया, अब हम इंटरचेंज कर लेते हैं। हम 13 7 अगर कर दें तो हमें कितना मिलेगा भाई, 91 मिलेगा, मालूम है। और 91 का 3 के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बैठाएंगे वो 32 नहीं बनाएगा। तो हमारा बचा क्या, लास्ट में हमारा 3 को 13 के साथ हमने कर दिया, 3 इंटू 13 किया, 39 आया, और 7 किया, अगर माइनस करते हैं तो हमारा 32 आता है। वेरी गुड, तो हमारा 32 हमें भैया मिल गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए माइनस का 273x स्क्वायर। ठीक, फैक्टर मिल गए तो हमने इसको मिटाया, और देखिए x का 2 फैक्टर हो गया, x और x, सिंपल है। 39 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 7। समस्या यहाँ पे बस एक छोटी सी है, क्या कि माइनस हम किसके साथ लगाएं भाई, इसके साथ कि इसके साथ। हमें मालूम है डिफरेंस करने पर ही हमारा आएगा। हमें यहाँ चाहिए माइनस का और यहाँ चाहिए प्लस का। ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर सिंबल जिसका बड़ा होता है वही नंबर जो बड़ा होता है वही सिंबल लग के आता है। ठीक, तो नंबर यहाँ बड़ा कौन है, 39, और यहाँ चाहिए प्लस, तो हम इसको रखेंगे प्लस का, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का। तो 2 फैक्टर हमारे बन के तैयार हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273, ये हमारा फैक्टर बन के तैयार हो गया। ये हमारा रफ वर्क है, इसको आप लोग रफ वर्क मार्क कर लेंगे। पेपर में आप ये ध्यान रखिएगा, आपको कॉपी इतनी बड़ी मिलती है, ये कॉपी, ठीक है। कॉपी में 2 तरीके हैं, अगर आपको लेफ्ट या राइट ऐसे कॉपी मिलती है, ठीक, एक ये लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। ये जो लेफ्ट साइड होती है आप इसको पूरा का पूरा रफ की तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप ये पूरा रफ लिखिए ऊपर, और उसके बाद इसको दीजिए ऐसे कट, ठीक है। पूरे पेज को आप ऐसे काट देंगे। राइट साइड में आप सॉल्यूशन करिए पूरा यहाँ पे, और रफ को पूरा आप रफ की तरह यूज करिए।
जरूरी नहीं कि हर पेज पर आप रफ करें, आपको जहां जरूरत हो वहां आप रफ करिए, रफ पेज बना लीजिए। वो आपको नहीं करना है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि ये पेज है, एक सिंगल पेज को आप यहाँ से रफ कॉलम बना लीजिए, लेकिन उसमें आपका काम हो नहीं पाएगा और बहुत घिचपिच हो जाता है। तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लेफ्ट साइड वाले पेज को रफ लिखकर पहले ही काट दीजिए। सारे पेज मत काटिए, पहला पेज काट दीजिए, जब तक उसका यूज चल रहा है तब तक उसको यूज करिए, ठीक है। और रफ करके उसको सॉल्यूशन, उसमें राइट साइड में सॉल्यूशन, लेफ्ट साइड में रफ करिए, लेकिन रफ लिख के काट दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर काटा नहीं है तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे हम अपना फैक्टर बनाएंगे। ये x हमारा इसमें कॉमन हो गया, x प्लस 39 हो गया, माइनस हमको क्या कॉमन मिला, 7 मिला, और 7 मिलते ही ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा प्लस का। 7 कॉमन लेंगे, आ जाएगा 39 बराबर 0। हमारा आ गया x प्लस 39 और आ गया x माइनस 7 बराबर 0। इफ x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0, x is equals to माइनस का 39, एंड एज वी नो एज नेगेटिव नहीं होती है भैया। जब बच्चा पैदा होता है तो 0 साल का होता है, फिर 1 महीने का होता है, फिर 2 महीने का होता है, फिर साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन बढ़ता है। तो ये ऐसा हुआ आज तक 0 होने के बाद वो -1 हो गया हो, है कोई 1 महीना पुराना हो गया हो, पहले के चला गया हो। एज कभी घटती नहीं है, एज हो गई, दूरी हो गई, और लेंथ या ब्रेथ हो गई, ठीक है, टाइम हो गया, ये सब क्या है, कभी नेगेटिव नहीं आता है, याद रखिएगा। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो ये 30 है, तो हम इसको क्या करेंगे, एज लिखेंगे यहाँ पे, एज कांट बी नेगेटिव, हेंस एक्सक्लूडिंग this as answer. Now if x minus 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, और रोहन की एज क्या आ गई भैया, x थी, प्रेजेंट एज 7 आ गई। 3 साल बाद 7 प्लस 3 10 आ जाएगी। मदर की एज x प्लस 26, तो 7 प्लस 26 33 ईयर्स की उसकी माँ है। उसके बाद 3 साल और, तो 3 साल और प्लस कर देंगे, 36 साल की हो जाएंगी। जो भी चारों में पूछ ले आप चारों को बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस भी सीख लिया थोड़ा सा। अभी हम इसको अगली एक्सरसाइज में और करेंगे, ठीक है। इसके बाद है इसी का 4th पार्ट, जो कि आपका स्पीड और टाइम डिस्टेंस पे है। A train travels at distance of 480 km at a uniform speed. If speed has been in 8 km/h less than, it would have taken 3 more hours to cover the same distance. Need to find the speed of the train. क्वेश्चन में हमको सिर्फ इक्वेशन यहाँ तक करना था, बच्चे की रिक्वेस्ट में हमने इसको आगे सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से अब हम अगले में भी इक्वेशन बना के आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप सब। जो तुम बोल रहे हो सब रिकॉर्ड में है। चलिए वापस क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मान लिया है तो हम स्पीड को पहले लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 4.1। लेट करते हैं
लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स, किलोमीटर है और आवर में दिया है, इसलिए हम इसको मान लेंगे किलोमीटर पर आवर, राइट, एक्स किलोमीटर पर आवर। आइए थोड़ा सुंदर सा बनाने का प्रयास करते हैं, ज्यादा बनेगा तो नहीं, कोशिश कर लेते हैं। और दे रखा है, गिवन है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर। फिर कह रहा है इफ स्पीड हैज बीन रिड्यूस्ड, लेकिन उससे पहले हम यही सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन, इसको हम मान लेते हैं T1। ठीक, ये कितना हो जाएगा? हमें मालूम है टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 480, और स्पीड कितनी है? x। तो ये हमारा आ गया। ठीक, नाउ कंडीशन 2। कंडीशन 2 कहती है इफ स्पीड हैज बीन रिड्यूस्ड और लेस 8 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या कहते हैं? स्पीड, न्यू स्पीड इज इक्वल्स टू कितनी हो गई? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। पहले x थी, 8 किलोमीटर हमने क्या करना है बेटा? कम करना है। हमने क्या किया? कम कर दिया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारा कॉमन है, डिस्टेंस कितनी है? 480। तो न्यू टाइम T2 बराबर कितना आ जाएगा? 480 अपॉन x माइनस 8, ये हमारा आ जाएगा टाइम। और हमें अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन ATQ T1, देखिए अब एक बात समझिए, T1 माइनस T2 होगा कि T2 माइनस T1 होगा, इसको बहुत समझना है, जरूरी, बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। देखिए अगर स्पीड ज्यादा थी तो आदमी जल्दी पहुंचेगा ना, स्पीड कम हो जाएगी तो हमको टाइम ज्यादा लगेगा। भाई ट्रेन चल रही है, आप चल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, और आप चल रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपको 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लग रहा? 5 घंटे। अब आप अपनी स्पीड बढ़ा दिए, है ना? ठीक, 1 घंटे में आप कितना चले थे उसमें? 5 किलोमीटर। अब आपने स्पीड बढ़ा दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में आप कितना चले? तो भाई जब हमें क्या होता है, स्पीड बढ़ती है तो समय कम लगता है, स्पीड घटती है तो समय ट्रेवल करने में ज्यादा लगता है, बस कॉमन सी बात है। तो जहां समय ज्यादा लगा है वहां हम क्या करेंगे? ज्यादा में से कम को घटाते हैं हमेशा, यही तो नियम है, बचपन से पढ़े हैं। तो ज्यादा समय यहां लग रहा है ना, और यहां कम लग रहा है, तो बस T2 माइनस T1 बराबर कितना दिया है? 3 आवर दिया है, वो 3 घंटे और ज्यादा लेगा। बात समझ में आ गई? ठीक, तो T2 बराबर हमारा कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8, और T1 कितना है हमारा? 480 अपॉन x बराबर कितना है? 3। 480 कॉमन ले लिया, आ गया हमारा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x बराबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो 480 x माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो x माइनस 8, और एलसीएम में क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख के कर दिया था पहले ऊपर, आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और x का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। इससे इसको डिवाइड किया तो ये बचा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आंसर, इससे इसको डिवाइड किया, ये कट गया, ये बचा, तो ये आंसर। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक चीज और है, 3 से 480 काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 18, 3 0 जा 0, तो 160 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स इंटू, या हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके खोल दें तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। ठीक, ये देखिए कट गया, तो ये हो जाएगा 160 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस
8x, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 160 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, कैरी गया 4 और 8 1 जा 8, 4 12 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हम इसको उठा के इधर लेके चले गए तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 1280, और इसी फॉर्म को हम शिफ्ट कर देंगे, हम इसको उठा के इधर लगा देंगे। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वापस इसको क्या करेंगे, हम फैक्टराइज कर देंगे, हमारी स्पीड निकल आएगी। बात समझ में आ गई। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन।